हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखो, हम पढ़ रहे थे रिलेशंस के बारे में, हम कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जहां पे मैंने आपको शायद इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया, साथ में तुम्हें आंशिक क्रम संबंध बता दिया, पार्शियल ऑर्डर सेट बता दिया, पोसेट बता दिए, टोसेट, चैन यानी कि इनको चैन कहते हैं, एंटी चैन भी कहते हैं, और इसके बाद समुच्चय का विभाजन भी देखा लास्ट क्लास में, और इक्विवेलेंस क्लास भी देखा हमने लास्ट तक। ये हम पढ़ चुके थे यहां तक, ठीक है। लास्ट में बता के गया था कि आगे हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो देखो, थ्योरम्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट एग्जाम में आई हुई भी है भाई, वो साल दर साल क्या करती हैं, रिपीट करती रहती हैं। तो मैं एक एक करके अपने 3 थ्योरम को आज पढ़ेंगे भाई, जिसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम ये है, हमारी ये अपनी आ चुकी है भाई। देखो, ये आई है RU 2014 में आई है, अच्छी थ्योरम है, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 में आई है। देखो, इसका कोई भी थ्योरम है, पहले उसका स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार हम स्टेटमेंट समझ गए उसके बाद उसका प्रूफ बहुत ही आसान हो जाता है। बस हमें बेसिक्स जो डेफिनेशन होनी चाहिए। देखो, थ्योरम्स बच्चों को टफ क्यों लगती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, डेफिनेशंस को छोड़ देते हैं कि ये चलो क्या काम आएगी, 1 नंबर दिलाएगी, नहीं, वो छोटी छोटी डेफिनेशन ही हमारा क्या करती हैं, थ्योरम्स का निर्माण करती। यदि थ्योरम्स को सीखना है, थ्योरम्स को यदि हल करना है, समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से हर एक रिजल्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। यदि रिजल्ट नहीं पता और सीधे थ्योरम को रटने का प्रयास करोगे, नहीं होंगे। कितनी रटोगे भाई, 1 2 या तो सैकड़ों थ्योरम है। अगले सेमेस्टर में जाओगे तो और भी थ्योरम आएंगी, फिर नेक्स्ट ईयर में जाओगे और भी थ्योरम। तो प्योर मैथमेटिक्स तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां थ्योरी इंपॉर्टेंट है ही, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए क्या करो, अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ो, ठीक है। तो देखते हैं हम, देखो ये थ्योरम को पहले मैं अच्छे से समझाता हूं, उसके बाद हम इसके 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे कि हमसे दिया क्या है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले ये देखो दिया क्या है, हमें क्या डाटा गिवन है, और दूसरी पूछ क्या रहा है, और थर्ड बात क्या है कि तुम्हें उसके जो गिवन डाटा है और जो पूछ रहा है उस डाटा के रेस्पेक्ट में तुम्हें कितना ज्ञान है, तुम्हें कितना पता है, वो लगा दो, तुम्हारी थ्योरम हो जाएगी हल। तो देखो हमें क्या कह रखा है कि एरिक समुच्चय ए पर, भाई ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, परिभाषित कोई क्या है, संबंध R है, आगे दे रखा है एक सम्मित संबंध है, होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये जिस भी थ्योरम में आ जाता है, यदि और केवल यदि, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक पार्ट तो पहले प्रूफ होगा, यानी कि इसका कन्वर्ज भी प्रूफ होगा। इसमें 2 पार्ट दिए गए होते हैं, पहले जो दिया गया है उसको लेके चलेंगे और अगले वाले पार्ट को प्रूफ कर दो, फिर अगले वाले पार्ट को लेके चलो और दूसरा पार्ट प्रूफ कर दो, यानी कि विलोम तक कन्वर्ज वाली थ्योरम होती है, इनको बोलते हैं। यानी कि इनको दोनों पार्ट हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो इनका करने के 2 तरीके, एक तो भाई क्या करो, दोनों पार्ट को एक साथ ले चलो, ये नहीं करना चाहते तो अलग अलग पार्ट को सोल्व कर दो। तो इसमें हम अलग अलग पार्ट, दोनों को अलग अलग पार्ट को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R है, एक सम्मित संबंध होता है। तो पहला तो यहां से हो गया तुम्हारा, एक सम्मित संबंध होता है। अब ये कह रखा है कि यदि और केवल यदि R बराबर क्या है, R इनवर्स, यानी कि रिलेशन किसके बराबर होगा, तुम्हारे इनवर्स रिलेशन के। ये दे रखा है, इंग्लिश में लिख रखा है, रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ R बराबर में क्या हो, R इनवर्स। तो बात समझ में आ गई क्या, एक पार्ट को उठाएंगे दूसरे को प्रूफ करेंगे। जैसे इसमें देखो ये लेके चलेंगे कि हमारे पास में रिलेशन R क्या है, सम्मित संबंध होता है, और उसको क्या प्रूफ कर देंगे हम, R बराबर में R इनवर्स। दूसरा पार्ट कन्वर्ज में क्या लेके चलेंगे, R बराबर R इनवर्स लेके चलेंगे, और इसको एक सिमेट्रिक यानी कि सम्मित प्रूफ कर देंगे भाई, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 जो गिवन डाटा है उसको लेके चलते हैं हम। देखो माना R क्या मान लिया, देखो हम ये लेके चलेंगे, माना R क्या है, सम्मित संबंध है, लेट R इज
सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है भाई। अब देखो देन ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ले लिया हमने, यानी कि दो एलिमेंट ले लिए किससे, एक सेट है ए से। अब दोनों एलिमेंट लिए हमने, एक तो ए और बी किससे ले लिया है, ए से। अब हमने मान लिया कि भाई ये ए बी है वो रिलेशन में है भाई, दैट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन में होगा। क्यों, ध्यान से सुनो, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर क्यों होगा, क्योंकि आर हम क्या लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन लेके चल रहे हैं। बोलो बोलो, है कि सही है? हमने क्या लिया है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन लेके चल रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं बी ए बराबर आर। दैट इंप्लाइज हम यहां से क्या कह सकते हैं भाई, यदि बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू में किस में होगा, आर इनवर्स, यानी कि इसके इनवर्स में होगा भाई, इसका जस्ट उल्टा किस में होगा, इनवर्स में होगा ना। अब ध्यान से देखो, हम लेके किस में से चले थे, एक आर्बिट्री किस में लेके चले थे, आर में लेके चले थे, और किस में दिखा दिया हमने, आर इनवर्स में। मैं पहले भी एक थ्योरम में लास्ट में जिक्र कर चुका हूं, तो मैं बता चुका हूं कि हम कोई भी एक एलिमेंट या पेयर एक लेके चलते हैं आर्बिट्री, और यदि हम कुछ एक साइड से लेके चलेंगे आर्बिट्री को, और दूसरे सेट में यदि हम इसको बिलोंग दिखा दें, तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सेट उसमें क्या करेगा, कंटेंट कर जाएगा भाई। आगे बात समझ में? तो देखो ध्यान से, यहां से हमें पता लग रहा है भाई कि हम कहां से लेके चले, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले, ठीक है, और हमने किस में दिखा दिया, आर इनवर्स में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्बिट्री था और ये आर इनवर्स में आ गया, तो मतलब ये पूरे इसके सारे के सारे जो पेयर हैं वो कहां आएंगे, आर इनवर्स में आएंगे। तो देख लो यहां से, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज कंटेंट इक्वल्स टू आर इनवर्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हमने क्या ले लिया, एक सी एंड डी एलिमेंट लिया, वो ए के लिए लिया। अब सी डी यदि हमारे पास में, मैंने आर इनवर्स में ले लिया भाई, इनवर्स रिलेशन में लिया। अब सी डी आर इनवर्स में है तो डी और सी किस में आएगा, आर में आएगा, ठीक है। अब देखो लेके किससे चले, सी एंड डी आर इनवर्स से, और डी और सी किस में बता दिया हमने, आर में। अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड, देखो एक स्टेप छूट गई थी यहाँ से डी सी है, और यहाँ से देखो सी एंड डी और आ जाएगा, यहाँ से वो किस में आएगा, आर में। क्यों, क्योंकि आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ भाई, सी डी लिख के से किससे चले, आर इनवर्स से, और किस में बता दिया हमने, आर में। तो किसका मतलब क्या हो गया, आर इनवर्स इज कंटेंट इक्वल्स टू किस में आ गया, आर में। अब देखो समीकरण 1 यहां से और समीकरण 2 देखो, तो क्या पता लग गया, 1 और 2 से क्या आ गया, आर बराबर में आर इनवर्स, यानी कि इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया कि हमने सममित लेके चले और क्या बता दिया इसको, इसका इनवर्स रिलेशन किसके बराबर आ गया, रिलेशन के, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी का पार्ट देखेंगे अभी, आगे हो रहा है इसका, फिर बाद में उतारना इसको। अब देखो विलोम हमने क्या लेके चले, ये इनवर्स रिलेशन के बराबर हो गया। अब ए बी मैंने ए से ले लिए, तो ए बी मैंने ए से लिए, तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, तो बी ए किस में होगा भाई, इसके इनवर्स रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन में है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, और बी ए किस में आ जाएगा हमारे पास में, आर में। क्यों, देखो आर में क्यों आया, आर बराबर क्या लेके चलना है हमें, आर इनवर्स, तो बी ए किस में आ गया, आर में। अब देखो लेके किससे चले थे भाई हमने, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो दिखा क्या दिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले भाई, ध्यान से देखो,
ए बी बिलोंग्स टू किससे लेके चले, आर, ठीक है, और बी ए बिलोंग्स टू आर। सममित के लिए यही तो होता है कि एक एलिमेंट क्या आएगा, ए बी बिलोंग्स टू किस में आए, आर में, तो बी ए बिलोंग्स टू किस में भी आना चाहिए, आर में। यानी कि वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और लेके इससे प्रूफ करना था हमें, तो क्या आ गया हमारे पास में, सो आर इज सिमेट्रिक, देन आर सममित संबंध है, यदि और केवल यदि, तो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर बराबर आर इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारी थ्योरम नंबर ए आज की एक, और इसको उतारिए एक बार। देखो इंग्लिश का मैंने लिख दिया इसमें सारा मैटर, तो एक बार इसको उतारो जल्दी से। तो नेक्स्ट पेज भी देख लो एक बार। तो थ्योरम को अच्छे से समझना है, पहले अच्छे से समझना है स्टेटमेंट को, और अच्छे से तुम्हें सारे के सारे जो पहले जो डेफिनेशन करवाई गई हैं वो इसीलिए कराई गई हैं कि ताकि तुम्हारे बड़े क्वेश्चन आसानी से हल हो सके। तो ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि ये भी आई हुई है भाई प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। देखो सिद्ध कीजिए कि एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है वो प्रतिसम्मित होता है। कब होगा, प्रतिसम्मित होता है। इसमें भी ये कंडीशन लगा रखी है, यदि और केवल यदि, क्या दे रखा है, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज कंटेंट या इक्वल टू आई ए, या ए का मतलब होता है आइडेंटिटी सेट ऑफ ए। ठीक है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, तो क्या कहेंगे, ए इज एंटीसिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ये दे रखा है आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स कंटेंट इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए। क्योंकि ए के आइडेंटिटी सेट में क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो देखो इसमें पहला जो क्या लेके चलेंगे हम पहला लेके चलेंगे ए पर परिभाषित को रिलेशन ले लेंगे, और वो क्या है, एंटीसिमेट्रिक होगा, और इसको ये प्रूफ कर देंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं। लेट हमने ले लिया क्या, आर बी ए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, यही मैंने जो कहा है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन लेके चलेंगे। तो देखो लेट ए बी हमने क्या ले लिया, एक पेयर के रूप में ले लिया, वो एलिमेंट लिया हमने किससे, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स से ले लिया है। ठीक है, दैट इंप्लाइज हमारे पास में क्या आया, ए बी बिलोंग्स टू आर आएगा भाई। यदि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए बी किस में आएगा, आर में भी आएगा, और ए बी किस में आएगा, आर इनवर्स में भी आएगा। बताया था ना इंटरसेक्शन क्या होता है, और तो दोनों में आएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, उसका उल्टा जस्ट इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स। देखो अब यहां से देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये हो रहा है, लेकिन है क्या हमारे, लेके क्या चले थे हम भाई, याद करो, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में जब भी ये कंडीशन होती है, कब होती है, ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं और वो एंटी सिमेट्रिक है, तो वहां क्या होगा, ए बराबर में क्या होगा, बी होगा। अब ए बराबर में बी है, यहां पे हमारे पास में क्या कह दूंगा, ए बराबर बी है, तो मैं या चाहे इसको ये लिख लूं, ए कोमा ए या बी कोमा बी, ये लिखूंगा ना। और आइडेंटिटी के लिए मैंने क्या बताया था, तत्समक संबंध क्या होता है हमारे पास में, यही तो होता है जो खुद स्वयं से स्वयं पे परिभाषित हो, उसके सभी के सभी एलिमेंट, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो इसमें देखो आइडेंटिटी ऑफ ए में आ गया, तो क्या बता दिया हमने, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स कंटेंट इक्वल्स टू आइडेंटिटी रिलेशन में आ गया। यहां तक क्लियर है। देख लो वापस, एंटीसिमेट्रिक में लेके एंटीसिमेट्रिक लेके चले, उसका कोई एक पेयर लिया है एलिमेंट के रूप में, आर में लिया, आर इनवर्स में भी आ गया। उसके बाद इसको आर में दिखाने के बाद यहां से देखो बी ए किस में आएगा, आर में, इनवर्स रिलेशन से। अब हमें पता है कि एंटी सिमेट्रिक है, तो ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी आएगा, ए बराबर बी, सॉरी। तो यहां से क्या आएगा, ए एंड बी किस में आ जाएगा अपने पास में, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए में आ जाएगा। तो क्या कह देंगे, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स किस में आ जाएगा हमारे पास में, आइडेंटिटी रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्ज पार्ट और देखते हैं। अब देखो उसका कन्वर्ज पार्ट क्या है। कन्वर्ज पार्ट ये कह रहे हैं हमारे को
लेट हमने मान लिया आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स कंटेन्स टू आइडेंटिटी रिलेशन में ले लिया, और अब प्रूफ क्या करना है हमें भाई, ध्यान करो क्या लेके चले थे, एंटी सिमेट्रिक लेके चले थे ना, अब उसको एंटी सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे, इसको उल्टा। तो देखो देन वी विल प्रूव दैट आर इज एंटी सिमेट्रिक, ये प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, ए बी ले लिए सेट ए से, और ए बी बिलोंग्स टू आर में है, और बी ए बिलोंग्स टू किस में आएगा, आर में आएगा। क्यों आएगा, एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि यहां से ये सॉरी ये तो हम लेके चल रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर लेके चल रहे हैं। तो देखो दैट इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी किस में आएगा हमारे पास में, आर इनवर्स में, ये यहां से डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की। अब देखो यहां से ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स है, तो ए बी बिलोंग्स टू किस में आ गया, दोनों में आ गया, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में आ गया। तो ए बी किस में आ गया हमारे पास में, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए में आ गया। तो यानी कि ए बराबर हमारे पास में क्या आ गया, बी, और ए बराबर बी होता है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज आर इज एंटी सिमेट्रिक हो गया। यही लेके चला था ना, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स कंटेंट या इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ ए। देख लो यहां से ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर दिखाया, दोनों का एलिमेंट एक आर में ले लिया, एक आर इनवर्स में ले लिया, डेफिनेशन ऑफ किससे, इनवर्स की से, यहां से, और यहां से दिखा दिया ए बी बिलोंग्स टू किस में आ गया, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स, और वो किस में होता है, आइडेंटिटी ऑफ ए में, यहां से। और ए बराबर में क्या हो गया, यहां से बी, और ए बराबर जब बी होता है तो हमारे पास में क्या आता है वो रिलेशन, आर बराबर में सॉरी आर क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक। और यही क्या बताना था हमें, सो आर इज एंटीसिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स इज कंटेन्स टू आइडेंटिटी रिलेशन में आ गया। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखो एक बार उतार लो इसको थ्योरम को भी, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट एक थ्योरम है, लास्ट और बच गई है, बड़ी अच्छी थ्योरम है ये भी। तो ये कह रहा है कि किसी एरिक्त, ये भी पीवाईक्यू में रहेगी भाई, इंपॉर्टेंट है सारी थ्योरम जो करवा रहे हैं। किसी एरिक समुच्चय पर परिभाषित किन्हीं दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ, यानी कि दो तुल्यता संबंध होंगे और उनका इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन भी हमारे पास में क्या आना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। तो देखो संबंधों का सर्वनिष्ठ उसी समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध होता है। तो देखिए यहां से द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेम सेट, ठीक है। इस थ्योरम को देखो दूसरी तरीके से पूछ लेता है वो, दूसरा स्टेटमेंट भी आ जाता है कि समुच्चय एक्स में यदि ए तथा बी तुल्यता संबंध है तो ए इंटरसेक्शन बी भी तुल्यता संबंध होगा। क्या कि इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट एक्स then prove that A intersection B is equivalence relation, ठीक है भाई। ये इसका क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है। अब देखो इसका प्रूफ, अब देखो प्रूफ में क्या करते हैं, ए और बी क्या दे रखे हैं हमें, ए और बी इक्विवेलेंस रिलेशन दिए हुए हैं। तो देखो ये लिख रखा है लेट ए एंड बी इक्विवेलेंस रिलेशन, किस पे, सेट एक्स पे, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या करना है प्रूफ, ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स, यही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमें पता है क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, तीनों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी को क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा भाई, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तीनों के तीनों एक साथ किए हुए हैं और ये आराम से समझना है इन तीनों को, ध्यान से समझना भाई। पहला देखो, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव,
अब रिफ्लेक्सिव में देखो ए एंड बी क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए और बी, एक बात याद रखना, ए और बी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस है तो मतलब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्री को भी और ट्रांजिटिव को भी, तीनों को कर रहे हैं वो। अब तीनों को कर रहे हैं तो मतलब ए और बी सब में कर रहे हैं, समतुल्य, सममित और संक्रामक को, तो इसमें देख लेते हैं। तो ए और बी क्या है, ए एंड बी आर रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव है तो मतलब क्या हुआ, एक्स को मैं एक्स क्या आएगा ए में, यानी कि, और एक्स को मैं एक्स को आ रहा है बी में, यानी कि पेयर बी ए और बी में आ रहे हैं। अब इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि क्या आएगा, इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा, ऑब्वियस होगा, इंटरसेक्शन बी इज रिफ्लेक्सिव कह देंगे। इसी तरह प्रकार क्या आएगा, सिमेट्रिक में देखो, देखो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है तो मतलब ए एंड बी आर सिमेट्रिक रिलेशन दे रखे हैं, तो ए इज सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए और वाई एक्स बिलोंग्स टू किस में आएगा, ए में, यानी एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, तो वाई एक्स भी किस में आएगा, ए में आएगा। ठीक है, अब बी इज सिमेट्रिक, तो वही एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, वाई एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब देखो देन, अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में कर रहा है हमारे पास में, ए में भी कर रहा है, बी में कर रहा है, इंटरसेक्शन बी में, तो वाई एक्स भी किस में कर रहा है, दोनों में कर रहा है, तो दोनों में बता देना कि इंटरसेक्शन बी, तो क्या कह देंगे, सो ए इंटरसेक्शन बी इज सिमेट्रिक। बोलो आया कि नहीं समझ में बात, दोनों में आ गया। अब लास्ट देखो संक्रामक संबंध के बारे में देखो, ट्रांजिटिव देखो, फॉर ए ट्रांजिटिव एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देखो क्या दे रखा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, वाई जेड इज बिलोंग्स टू ए, तो एक्स जेड इज बिलोंग्स टू ए। भाई हमने क्या लेके चले, ए और बी क्या है, संक्रामक ट्रांजिटिव है, तो फॉर ए के लिए देख लेते हैं, एक्स वाई किस में आ रहा है, ए में, वाई जेड किस में लिया, ए में, तो एक्स जेड ए में आएगा। ठीक है, अब बी के लिए देखें यही बात, हम एक्स वाई बी में है, वाई जेड बी में है, तो एक्स से जेड कहाँ आएगा भाई हमारे पास में, बी में आएगा, तो सो एक्स वाई किस में आएगा, इंटरसेक्शन बी में, तो वाई जेड, एक्स वाई किस में आएगा, इंटरसेक्शन बी में, वाई जेड किस में आएगा, इंटरसेक्शन बी में, तो दैट इंप्लाइज एक्स से जेड हमारे पास में क्या आएगा, इंटरसेक्शन बी में। बड़ी इजी थोड़ा, में कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या आएगा, ट्रांजिटिव। तो इंटरसेक्शन बी को हमने क्या क्या बता दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों बता दिया है। सो टू इक्विवेलेंस रिलेशन ए एंड बी, इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हमने आज 3 थ्योरम पढ़ी, देखो, और इसको उतार लो, राइट डाउन कर लो इसको, चलो। तो इसी तरीके से आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पीजी फाउंडेशन के क्लास के साथ, और साथ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जहाँ भी रहो जबरदस्त रहो। थैंक्स फॉर स्टूडेंट्स।